पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल आमोस की पुस्तक का 9 अध्याय वचन 1 से 15 यह कहता है। वचन 1, मैंने प्रभु को वेदी के ऊपर खड़ा देखा और उसने कहा, खंभे की कंगनियों पर मार जिससे डेवड़ियां हिलें, और उनको सब लोगों के सिर पर गिरा कर टुकड़े टुकड़े कर, और जो नाश होने से बचें उन्हें मैं तलवार से घात करूंगा, उनमें से एक भी ना भाग निकलेगा, और जो अपने को बचाए वह बचने न पाएगा। वचन 2, क्योंकि चाहे वे खोद कर अधोलोक में उतर जाएं तो वहां से मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें लाऊंगा, चाहे वे आकाश पर चढ़ जाएं तो वहां से मैं उन्हें उतार लाऊंगा। वचन 3, चाहे वे करमेल में छिप जाएं परंतु वहां भी मैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ लूंगा, और चाहे वे समुद्र की थाह में मेरी दृष्टि से ओट हों वहां भी मैं सर्प को उन्हें डसने की आज्ञा दूंगा। वचन 4, और चाहे शत्रु उन्हें हाँक कर बंधुआई में ले जाएं वहां भी मैं आज्ञा देकर तलवार से उन्हें घात कराऊंगा, और मैं उन पर भलाई करने के लिए नहीं बुराई की करने के लिए दृष्टि करूंगा। वचन 5, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के स्पर्श करने से पृथ्वी पिघलती है और उसके सारे रहने वाले विलाप करते हैं, और वह सब की सब मिस्र की नदी के समान जो जाती है, जो बढ़ती है फिर लहरें मारती और घट जाती है। वचन 6, जो आकाश में अपनी कोठरियां बनाता और अपने आकाशमंडल की नेव पृथ्वी पर डालता और समुद्र का जल धरती पर बहा देता है, उसी का नाम यहोवा है। वचन 7, हे इस्राएलियों, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम मेरे लेखे कूशियों के समान नहीं हो? क्या मैं इस्राएल को मिस्र देश से और पलिश्तियों को कप्तोर से नहीं निकाल लाया, और अरामियों को कीर से नहीं निकाल लाया? वचन 8, देखो, परमेश्वर यहोवा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है, और मैं इसको धरती पर से नाश करूंगा, तो भी मैं पूरी रीति से याकूब के घराने को नाश न करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। वचन 9, मेरी आज्ञा से इस्राएल का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा अन्न चलनी में चाला जाता है, परंतु उसका एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा। वचन 10, मेरी प्रजा में के सब पापी जो कहते हैं कि वह विपत्ति हम पर न पड़ेगी और न हमें घेरेगी, वे सब तलवार से मारे जाएंगे। वचन 11, उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोंपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वह प्राचीन काल से था उसको वैसा ही बना दूंगा। वचन 12, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब अन्य जातियों को जो मेरी कहलाती है अपने अधिकार में ले, यहोवा जो यह काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। वचन 13, यहोवा की यह भी वाणी है, देखो, ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जालेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। वचन 14, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंधुओं को फेर ले आऊंगा, और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। वचन 15, मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा, और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े न जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें, और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।